बोलिए। Praise the Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि मुझे ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मैं ये समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ही मेरे हर चीज़ का निवारण है। मेरा अस्तित्व उसी में है। अगर वो है तो मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। लाइट पास कर दीजिए। अद्भुत कार्य किए। अगर मैं फिजिकल बातें करूँ तो मेरी सेहत बेहतर है, मैं चल पा रहा हूँ, इन सब के लिए धन्यवाद। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे को ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ पे मैं परमेश्वर को समझ नहीं पाया कि परमेश्वर मेरे जीवन में हाँ और आमीन है। मेरा आदि और मेरा अंत, मेरा बिगिनिंग है और इन बिगिनिंग भी है। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। और ये जो भी जीवन है मेरा उसके बाद का, वो परमेश्वर को डेडिकेटेड है। वो जो चाहेगा वो कराएगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Praise the Lord. ब्रदर, सब कुछ खुदा की ओर से होता है। हालेलुया। आवाज़ बहुत कम आ रही थी, साउंड नहीं आ रही थी आप जब गवाही दे रहे थे। Praise the Lord. आप आवाज़ अगर देखिए, चेक करें, आवाज़ आ रही है। Praise the Lord. क्योंकि आपकी गवाही बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और तेरे लोगों की नज़र लगी हुई है भाई बिनाया पे। Praise the Lord. भाई बिनाया को खुदा ने कितना सामर्थ दिया। भाई ने मुझे बताया था कि पहले मेरा पैर जो है वो कांपता था, अब आपका पैर कांपता है। अब भाई का पैर एकदम नहीं कांप रहा है और भाई खुदावन की आत्मा में बहुत दया से बढ़ रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अगर आपको वचन सुनना है, गवाही सुननी है तो कान लगाना पड़ेगा। थोड़ा और नज़दीक आइए। और कोई गवाही देना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा कस के दीजिएगा, माइक पास करके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस कलीसिया के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन प्रेयर मीटिंग्स के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहे हैं थ्रू आउट। और जैसा कि मैंने भाई रोहित को बताया था कि हम 6 तारीख को जाएंगे और 11 तारीख को लौटेंगे। मन में बहुत सवाल थे, मन में बहुत आशंकाएँ थी, मन में बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत टेंशन थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमने एक बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि हम लोग 2-3 साल से कहीं निकले नहीं थे और पिछला 1 साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल था। बहुत ज़्यादा हम टेंशन्स में और परेशानियों में और विनायक की तबीयत को लेकर के और मम्मी की तबीयत को लेकर के हम बहुत ज़्यादा असमंजस में थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी, उसने ये हमारे मनों में डाला, विनायक ने ही हिम्मत करी और मैं ये भी 2-3 बार मैंने विनायक की तरफ देखा और मैंने सोचा कि ये बोल तो रहे हैं लेकिन हम कैसे कर पाएंगे। और मैंने भाई रोहित से भी बोला तो मुझे यही पता चला, रोहित ने भी बोला कि नहीं सिस्टर सब हो जाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये सब होना सिर्फ दुआओं का और परमेश्वर का की वजह से होने पाया। और मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर हमको इतने 1000 फीट ऊंचा लेके गया और हमको लेके आया। कैसे हमको नहीं पता। जितने हमने 2 दिन पहले वहाँ हमने एक्सीडेंट सुने, 2 दिन पहले हमने न्यूज़
पेपर पढ़ा, 2 दिन पहले न्यूज़ देखी तो ये हुआ कि उत्तराखंड में इतना बड़ा बस हादसा हो गया। रास्ते में भी हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स, गाड़ियाँ देखी जो एक्सीडेंट्स प्रोन थी। डर बहुत लगा। रास्ते हमें अच्छा मिला और कैसे पहुँचे हमें नहीं पता और कैसे हम लौटे हमें नहीं पता। हमने जबकि एक दिन एक्सटेंड करने का सोचा था और हमारी बात भी हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि जो हमारा प्लान है, एंड सबसे बड़ी बात कि विनायक को ज़रा सी सूजन जो वो गाड़ी चलाते थे पहाड़ में उससे होती थी, और जब हम लौट के आते थे और वो पैर ऊपर करके सोते थे, सुबह उठते थे बिल्कुल नॉर्मल। तो और दूसरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मम्मी जो घर में रहते हुए इतना ज़्यादा कभी कभी उथल पुथल करती हैं रात में, ये बहुत बड़ा गवाही का कारण है कि बाय मिस्टेक उनकी हम सारी ड्रग्स यहाँ छोड़ रहे हैं, सारी दवाई, और उनको ऐसी नार्कोटिक्स ड्रग्स मिलती हैं जो कि उनको नींद देती हैं या उनके माइंड को शांत रखती हैं, वो सारी दवाइयाँ बाय मिस्टेक हम यहाँ छोड़ रहे हैं। सवेरे की दवाई दी और उसके बाद 5 दिन तक उन्होंने अपनी एक दवाई दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बार भी परेशान नहीं, ना उन्होंने नींद में परेशान किया, ना थोड़ा बड़बड़ाती थी, सब कुछ होता था। लेकिन वो जहाँ जहाँ 4 दिन हम पूरे पहाड़ों में घूमे, वहाँ वहाँ वो हमारे साथ गई, और जहाँ जहाँ विनायक ने नैनीताल में भी इतना ऊँचे पे चढ़ाना था गाड़ी, उसके बावजूद भी हैंड ब्रेक लगता है, और हैंड ब्रेक में लेफ्ट हैंड में फिस्टुला बना हुआ है, आप सब जानते हैं। प्रार्थनाओं में आपने याद रखा, इस वजह से वो फिस्टुला में भी हाथ में दर्द भी हुआ मुझे। एक दिन बहुत दर्द हुआ, अगले दिन थोड़ा हुआ, फिर ऐसे करते करते कम हुआ, और मैं आप सोचती हूँ कि दर्द नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमको संभाला, बच्चों को संभाला, और हमको हर एक चीज़ का आनंद लिया। वहाँ हमने कॉटेज में रह के देखा कि उसकी सृष्टि, उसने हमको कैसा बनाया है और हम कैसे हो गए। आमीन। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में हमें कैसे उस परमेश्वर को याद रखना है जो हमें कैसा बनाता है, और हम अपनी योजनाओं में, अपनी सोच में, अपने चीज़ों में हम कैसे बन जाते हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग कि हमारे परिवार को संभालिए। मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, और थ्योरी एग्ज़ाम्स आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, और वो आने भी वाली है जुलाई में, 1 महीने के लिए रहेगी, और वो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उसको भी इतने दूर, इतने किलोमीटर दूर हमसे सुरक्षित रखा है और संभाल के रखा है। आप सभी का धन्यवाद, और मेरा का, पास्टर का, अंशुल का, सबका धन्यवाद कि आपने हमें अपनी दुआओं में याद। Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद का कलाम कहता है, देख तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना जाएंगी, जो कुछ तू प्रार्थना करेगा वो सारी चीज़ों में जुड़ेंगे। मेरे कहने वाले बहनों, गवाहियाँ खुदा के वचन में चलते उठते बैठते दिखती हैं। अभी मैंने सोचा था पिछले से पिछले मंगल की भवन का जो दरवाज़ा है वो सही नहीं है, पहला मेन। तो भवन का दरवाज़ा जो है उसको दीमक खा रहा है, मैंने खाने की उसको कुछ खाने दीमक खा रहा है। मैंने मन में सोचा कि ये दरवाज़ा बदलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ, आलस करता हूँ, सकता हूँ। मैंने सोच लिया था कि मन में ये दरवाज़ा बदलेंगे। तो भाई को किसी काम से भवन जाना पड़ा, कोई सीढ़ी निकालने के लिए। वो चाबी भाई वाइफ से लिया, और चाबी लेके भवन खोल के सीढ़ी निकाल के चाबी अपने पास किसी बच्चे को दे दिया, अपने साथ के लड़के को, और चाबी खो गई। तो हम लोग मंगल को जब भवन पहुँचे तो ताला मामा लटके, सब चले गए, मामा जी लटके, ताला मामा लटके। तो हम लोगों ने खोलने की कोशिश करी, तो जब खोलने की कोशिश करी तो दरवाजा टूट गया। खैर दरवाजा टूट गया तो अब ये निश्चय हो गया कि अब दरवाजा नया लगेगा।
प्रार्थना हुई, फिर उसके बाद देखा तो पंप खराब था, पंप उठा के कार में रखा। तो जब दरवाजे वाले को बुला के लाए तो दरवाजे वाला कहने लगा ये अमाउंट का दरवाज़ा होगा 7,500-8 हज़ार का। तो मेरा अच्छा ठीक है। फिर पंप वाले के पास गए, या पंप दे दो, तो पंप वाला कहने लगा पंप फूक गया आपका, पूरा जल गया है, इसको कबाड़ में बेच दीजिए, नया ले लीजिए। अब देखते देखते ये दोनों चीज़ों का अमाउंट आ गया सामने। मैंने कहा खुदावन ठीक, इस काम को करना है। एक बार माइंड में आया पुराना दरवाजा लगा, मैंने भवन में नया दरवाजा लगा। एक बाइक मैंने भाई के साथ साझा करके खरीदी थी। मैंने उससे कहा बातों बातों में, देखो मैंने तुझसे साझा करके बाइक खरीदी है, मेरा जो अमाउंट होता है वो मुझे दे दो, तुम अपना बेचते रहना। खैर भाई ने मेरा जो अमाउंट था वो दे दिया। और जब मुझे अमाउंट मिल गया तो मैंने कहा अब ये अमाउंट जब मिल गया है तो मैं इस अमाउंट को दोनों काम करा लूँगा। मेरे मन में कभी भी कोई कोकराहट नहीं आती और ना ही मैं कभी भी किसी बात को किसी से कहता हूँ। और इन कामों को मैं इस तरह से कर रहा था। अब खुदा देख रहा ऊपर से ये कर रहा है, सारा दिमाग कर लिया। ठीक है, अब पहुँचे भैया हम गेट वाले के पास सुबह 9:11 और गेट वाले को बताया सारा तरीका कि कैसे कैसे बनाना है भैया, सब नाप आप ले लो। ठीक भैया बना के देते हैं, कल छुट्टी है, थर्सडे है, सुनाई दे रहा? हाँ कल छुट्टी है, परसों आपको दरवाजा मिलेगा। हमने कहा ठीक है परसों मिलेगा, ठीक है परसों मिलेगा। जैसे ही दरवाजे वाले के पास पहुंचे वैसे ही भाई का फोन आ गया। ओ भाई कहने लगा भाई ब्रदर। मैंने कहा हाँ ब्रदर कैसे। मेरे मन में आया कि मैं भवन में कुछ अमाउंट दूंगा। ठीक है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको बहुत आशीष दे। आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर नहीं, मैं आपके घर आता हूँ मीटिंग करने, जब आऊँगा आप अमाउंट दीजिएगा, मैं प्रार्थना करूँगा। और मैंने देखा कि मुझे एक भी अमाउंट नहीं डालना पड़ा। जो एडवांस मैंने दिया वो सब एडवांस देने से पहले, उस दरवाजे का एडवांस देने से पहले, मेरे पर्स से पैसा निकलने से पहले, पंप का पैसा निकलने से पहले सारा अमाउंट फोन आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत तेरे लोग हैं जो कहते हैं भवन में ये होना है, भवन में खाना होना है, भवन में टीका कौन करेगा, चम्मच का कौन करेगा, चम्मच कहता है मुझसे मेरे कान में बहरे, तेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी आँखें इतनी नहीं होगी कि मुझे देख। मैंने कभी भी आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन सारे कामों को करने से पहले खुदा ने इंतजाम किया। मैंने देखा कि मेरे पर्स से अमाउंट निकलने से पहले उस भाई का फोन आया। हमेशा अपने खुदा के कामों को तुम होते हुए देखोगे। यहाँ बात अमाउंट की नहीं है और ना ही यहाँ बात पैसे की है। यहाँ बात है खुदा ने कैसे उस भाई के हृदय को डाला। उस भाई ने तभी फोन करा जब मैं अमाउंट निकाल के देने वाला हूँ। तेरा एक भी धन लगने ना पाएगा, क्योंकि ये भवन तेरा नहीं बल्कि मेरा है, इसे मैंने बनाया। इन सारे कामों को होते हुए जब तुम देखो तब तुम ये विश्वास करना कि मेरा आत्मा उसमें है। और ये बात मैंने अपने पिता को नहीं बताई। मेरा मन आया लाओ मैं अपनी पत्नी को ये बात बताऊं, लेकिन मेरे से खुदा ने रोका और रुक जा, अभी ना बता। ये बात तू मीटिंग में, मेरी सभा में गवाही के रूप में। और जब मैं बता रहा हूँ तो मेरी पत्नी सुन रहे होंगी, हमारे पिता जी सुन रहे होंगे, मेरे पिता सुन रहे होंगे।
शैतान ने एकदम से बड़ा चीज दे दिया, ये भी। लेकिन खुदा ने उन कामों को इस तरह से कर दिया, इन्हें पता नहीं। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कामों को तुम नहीं बल्कि खुदा करता है। लेकिन मनुष्य अपनी समझ और अपनी बुद्धि लगाता है, तभी मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य पूरी रीति से निराशा पाता है। मैं आपको सच बताऊं, जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे मन में एक भी विचार नहीं आ रहा। सेवन मुझसे पूछने लगा, भैया आप दरवाजे में क्या अमाउंट समझते हो, कितना अमाउंट लगेगा? 2,500-3,000 रुपये में हो जाए। लेकिन जब उसने बताया तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं और भी जगह पता करता हूँ। लेकिन सारे कामों को खुदा ने अपने दाहिने हाथ से पूरा कर दिए। अब बताइए कि क्या जो हम अनाउंसमेंट करते हैं कि ये चीज होने जा रही है, इस चीज में कौन भाई कितना सपोर्ट करेगा, अगर ऐसा ठीक होता तो क्या खुदा का वचन पीछे नहीं हट जाता? खुदा कहता है कि मैं तेरे कामों को भली भांति जानता हूं। आमीन आमीन। मैंने इसके विषय में प्रार्थना नहीं करी कि खुदा ये अमाउंट, ये काम कैसे होगा, या किसी भाई या किसी झुंड से नहीं कहा। मैंने ये काम को करने के लिए मैं लग गया, और ऐसे पहाड़ों के समान लगा कि भाई ने मुझसे उस बाइक के विषय में कम से कम 4-5 बार कहा। इससे पहले भी 4-5 बार कह चुका है कि अपना अमाउंट ले लो, मैं इसको बेचता रहूंगा। मैं कहा नहीं, क्यों, क्या करेंगे अमाउंट लेके? लेकिन आज सडनली मैंने कहा मुझे अमाउंट दो। लेकिन खुदा ने मेरे उस अमाउंट को लेने नहीं दिया। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे खुदा को आदर और तुम्हारे खुदा को महिमा तुम्हारे जीवन से मिलेगी। कोई पड़ोसी नहीं आएगा, या तो कोई बगल वाला नहीं आके कहेगा कि तुम्हारा खुदा धन्य है, जब तक तुम खड़े हो के अपने खुदा को आदर और महिमा नहीं दोगे। और हकीकत बात तो ये है कि चाहे जितना भी पवित्र आदमी आ जाए, जब तक वो खुदा के कामों को होता हुआ देखेगा नहीं, तब तक उसके मुंह से आदर और महिमा नहीं निकलेगी खुदा की। हमेशा याद रखना, चाहे जितना शुद्ध हो, चाहे जितना ज्यादा बड़ा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन खुदा का वचन बताता है कि तुम्हारे मुंह से आदर और महिमा तब निकलेगी जब तुम मेरे वचन में। हमेशा याद रखिए, ये सारी गवाहियां हैं जो कि खुदा समय समय पर हमें और आपको बताता है। आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी भी बात की चिंता ना करना, चाहे 6 बोतल डाली गई हो, चाहे 7 बोतल डाली गई हो, अभी अब आप देखिए काम हो जाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों खोलें, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 8वीं और 9वीं आयत। इससे पहले पढ़ें, हम एक कोरस गाएंगे। हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाए। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार
कब है, बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है, बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर हूँ, जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम सब पढ़ेंगे खुदा के वचन की दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसके चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखो, मैं तुमसे अपने वचन की बातें कहूँगा और तुम एक काम करना कि जाकर जैसा मैंने कहा वैसा बता देना, क्योंकि यह अवश्य है कि जब तुम मेरे वचन को सुनो तो दीन बनो। देखो, जिस तरह से आकाश से पानी बरसता है और वो पानी की बूंदें पृथ्वी को सींचती हैं, वैसे ही जब तुम मेरे वचन को लेकर जाते हो तो जिस वचन को तुम मेरे वचन को बोलते हो वो वचन अपने काम को पूरा करके वापस तुम्हारे पास आता है, वो व्यर्थ नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी जना उस वचन को सुनने के लायक नहीं होता तो वो वचन वहाँ गया और वो वहाँ जाकर वापस तुम्हारे पास आएगा और उसके जाने के कारण उस मनुष्य से पलटा लिया जाएगा। मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना, ना उसका भय माना, इसलिए वो सुनने में कच्चा हो गया। कलाम में क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत क्या लिखा? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। अब सुनिए और समझिए, एक सुसमाचार है जो तुमको दिया गया है और जाकर उस सुसमाचार को तुम्हें बताना है। और वो सुसमाचार है क्या? वो सुसमाचार ये है कि तुम्हारा मन भयभीत ना हो। मैंने इस संसार को जीत लिया है और देखो, ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पूरे मन से मेरी ओर फिरो और जैसा मेरा आत्मा तुमसे कहता है उसके अनुसार करने में चौकसी करो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। लेकिन सुसमाचार को लोगों ने पहचाना नहीं, न जाना। लोगों ने कहा, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बिछौने से उठाते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बिछौने पे अच्छे से लिटाते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब भोर की पहली किरण आती है तो आप हमें बिछौने से उठाने की सामर्थ रखते हैं। लेकिन प्रभु, जब दिन भर हम चलते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं।
अब आप ही बताइए प्रभु, आपने तो हमें उठा दिया, आपने हमें सुला दिया और फिर आपने हमें उठा दिया, लेकिन दिन भर में जो बातें हुई वो तो हम ही ने करा ना, हम ही ने झेला। आप कहाँ थे? आप ये वचन केवल बिछौने से उठाता नहीं और ना ही केवल बिछौने पे सुलाता है। हर उस मार्ग पर, हर एक उस स्टेप पर जो तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा और एक उकड़ाहट का कारण होता है, उसमें ये वचन तुम्हें अपनी सामर्थ्य देता है कि तुमने मेरे वचन से अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करा। क्या कह रहा? जो पहचानता नहीं, कब पहचानना होता है? एक मित्र की पहचान कब होती है? जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। एक पिता की पहचान कब होती है? जब पुत्र के लिए एक पिता अपने प्राणों को निछावर करता है। ये तो सब भाई भाई है, लेकिन सब भाई भाई। नीचे मिस्त्री काम कर रहा, पिलक खोल रहा, वो भी भाई, और दूसरा वाला हवा भर रहा पहिए में, वो भी भाई, और भाई भाई को लूट रहा। पहचान कब होगी? अभी आपने क्या पढ़ा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी आगे क्या पढ़ रहे हैं आप? जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। कब पहचानेंगे आप? नहीं, यीशु मेरा चरवाहा है, हरी हरी चराइयों में चराता है। अरे अरे अरे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो। लेकिन जिस समय पहचानने की बात थी, उस समय इनकार कर दिया। क्यों? अरे प्रभु तो है ही, प्रभु तो है ही, प्रभु तो है ही, लेकिन क्या करें, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं, प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु ही है। पहचानो अपने खुदा को, हर एक स्टेप में देखने की कोशिश करो। अगर ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जीवित है, तो तुम क्यों नहीं उससे बात करते? अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो क्यों नहीं उससे पूछते? अगर तुम ये विश्वास करते हो यीशु मसीह ही खुदा है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? मुझे विश्वास था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने खुदा में होके कर रहा हूँ, और मेरा हृदय पवित्र था, इसलिए खुदा ने मुझे एक अचानक सडनली एक अपना काम को दिखाया, एक गवाही रखी सामने। ध्यान रहे, सुलेमान ने जब यहोवा से प्रार्थना की, तो सुलेमान ने बुद्धि मांगी। सुलेमान ने राजपाट और अपना नाम और कहते हैं संसार की चीज़ों को नहीं मांगा, लेकिन खुदा ने बुद्धि के साथ उसे राजपाट दिया, उसके नाम की ऊंचा किया, उसकी बुद्धि देने के साथ खुदा ने एक और उससे वाचा बांधा कि तेरे राज्य में शांति मिलेगी। आप मुझे बताइए, सुलेमान ने तो बुद्धि मांगी, ये सारी चीजें सुलेमान को क्यों खुदा ने दी? मेरा मन तो खुदा के भवन में लगा था। शैतान ने बात दी पुराना दरवाजा लगाओ, मैं पुराना नहीं नया दरवाजा लगेगा। कैसे लगेगा किसी को नहीं मालूम, क्या होगा कैसे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, होगा यही काम। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने सबसे कह दिया अगले मंगल आपको नया दरवाजा मिलेगा। ये मेरा खुदा का भवन है और मुझे अपने खुदा पे भरोसा है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे खुदा में होके कर रहा हूँ, और उसने इंतजाम किया। ये
सुलेमान ने बुद्धि मांगी कि मैं तेरे लोगों का न्याय अच्छे से करूं। सुलेमान ने बुद्धि क्या मांगी कि मैं जिसका भी न्याय करूं प्रभु, जिस किसी का भी न्याय करूंगा, मैं न्याय करने के योग्य नहीं, क्योंकि जिसका न्याय करने में खड़ा हो रहा हूं वो मेरा नहीं बल्कि तेरी प्रजा है। तब सुलेमान को खुदा ने बुद्धि दी, लेकिन सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। सुलेमान ने बुद्धि मांगी खुदा के लोगों के लिए कि इनका न्याय सही से हो, और खुदा ने उसका ध्यान दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सिर्फ बताऊं, खुदा ने इंसान हर एक चीज का कैसे, क्योंकि वचन में लिखा है पहचान। फोन आ रहे हैं। कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। वो नहीं मानते हमारे खुदावन यीशु मसीह के समाचार को। अब सुसमाचार को कब मानेंगे? जब पहचानेंगे। आप खुदा को पहचानते ही नहीं तो सुसमाचार कैसे मानेंगे? भाई सुसमाचार तो शब्द है और खुदा आत्मा है। अब जब खुदा की आत्मा को नहीं जानते तो उसकी आवाज कैसे सुनोगे? सुन लोगे आवाज? आवाज को सुनने के लिए उसकी आत्मा में होना होगा तुम्हें। आवाज को सुनने के लिए उसकी आत्मा में तुम्हें चलना पड़ेगा। तुमने ऐसे कहा नहीं, हम तो भैया बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं, खुदा हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम कर रहा है। अच्छा, नहीं, खुदा सारी बातों को सही कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करो। क्या खुदा को आप पहचानते हैं? क्योंकि आने वाले सुसमाचार का विश्वास आप कभी करेंगे जब आप उसको पहचानेंगे। और अगर नहीं पहचाना तो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करेंगे, और अगर नहीं पहचाना सुसमाचार पे विश्वास नहीं करेंगे तो एक दंड की योग्य है। 8वीं और 9वीं आयत क्या कहेंगे? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। क्यों पलटा लेगा? क्योंकि खुदा ने उन कामों को तुम्हारे जीवन में किया, और जब तुम्हारे जीवन में उसने वो काम किए जिनको तुम नहीं कर पा रहे थे, उन कामों को जब खुदा ने किया तो तुमने उसको ना पहचाना, ना सुसमाचार के विश्वास। अब इसका पलटा हो तुम सुनेगा। क्या कारण है कि भविष्यवक्ता जब जाता है तो वचन को बताता है, और वचन को बताने के बाद उनके साथ वैसा घटता है, और जब उनके साथ वैसा घटता है तो वो ये समझ जाते हैं कि भविष्यवक्ता सच है, और फिर वो भविष्यवक्ता के पास आते हैं और पूछते हैं बताओ हम उद्धार पाने के लिए जाते हैं। तब भविष्यवक्ता बहुत सी बातें वचन से बताता है, क्योंकि वे चंगे हो गए हैं। अब वो केवल उस वचन को कानों की खुजली कर सुनते हैं। अब उस वचन को लेकर वो उद्धार को पाने की परिश्रम नहीं कर रहे। एक परिश्रम है जो आप करेंगे तो आप उसको पहचानने लगेंगे। ये वचन ऐसा नहीं है कि आज हमने बहुत कायद से 2 पेज पढ़ लिया,
कल हमने 2 मीटिंग सुन ली, परसों हमने आधी मीटिंग सुन ली। ऐसा वचन नहीं चलता। वचन कहता है कि एक बार एक योजना के अंतर्गत मैं तेरे पास आया हूं। उसको मालूम है एक बड़ा प्रतिफल। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदावन हमारे जीवन में एक योजना के अंतर्गत आता है और हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम होने लगते हैं, इन कामों को देखकर हम कहते हैं यार ये काम तो कभी खुदा नहीं आता, अब खुदा में हो रहा है। आमीन। अब इसका क्या चाहिए? चिन्ह बताइए क्या है इसका। आइए देखिए जरा। पहला तीमोथियुस उसका पहला अध्याय, पहला तीमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ें जरा। और हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए, व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए। ओहो, समझिए। पर हम जानते हैं कि कोई जन व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए। व्यवस्था और व्यवस्था की रीति, व्यवस्था को खुदा ने दे दी। अब आज आप इस व्यवस्था को अपने जीवन में कैसे यूज कर रहे हैं? सुसमाचार तो आपके पास है, और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है। आमीन। लेकिन पहचानना ही जीवन है। सुसमाचार तो है, अर्थात वो 10 कुंवारियों के पास मसाले हैं, तेल भी है, आग भी जल रही है, 10 की 10 कुंवारी, लेकिन अपने दूल्हे के समय को पहचानती वो 5 हैं, और ये अपने दूल्हे के समय को पहचानती नहीं है। 10 के लक्ष्य सेम थे, 10 के पास सेम चीज थी, लेकिन 5 उठा ली गई और 5 छोड़ दी गई, क्योंकि ये 5 पहचानती थी उस समय को कि वो किसी भी पहर आ सकता है। क्या वचन उन 5 के पास नहीं था जो छोड़ ही गई? उनके पास भी था। सुसमाचार हर ईसाई के पास है, पवित्र वचन पढ़ो इसको, इसमें जीवन है। सुसमाचार क्या है? तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूं, मेरा मंदिर तुम। ये सुसमाचार है। कितना लिखा हुआ है इसमें? खुदा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मनुष्य के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए मंदिर में, क्या ये नहीं? ये सुसमाचार। उसने कहा मेरा मंदिर तुम, मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करो। उसने कहा अपने आप को पवित्र करो। उसने कहा खुदा के निकट आओ, खुदा भी तुम्हारे निकट आओ। सुसमाचार तो हर एक आयत में लिखा हुआ है, लेकिन क्या आज मनुष्य इसको पहचान रहा है? नहीं पहचानने के कारण आज मनुष्य इस सुसमाचार को, अर्थात अपने उद्धारकर्ता का इनकार कर रहा है। किस चीज की प्रार्थना हो रही है? पास्टर साहब आएंगे और आशीष देंगे? नहीं, आशीष आपको सामर्थ्य आपको तब मिलेगी जब आप इसको पहचानेंगे, और जिस पल आप इसको पहचानने लगेंगे, आपके हृदय में कोई भी एक भी बात रहेगी नहीं। आप पूरी रीति से खुदा की आत्मा में दीन होंगे, आपको खुदा पे विश्वास होगा,
भला मेरा सब कुछ लुट जाए, लेकिन मेरे पास खुदा है, वो फिर से देने की सामर्थ्य रखता है। आप कैसे विश्वास करेंगे? व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्था को सही रीति से देखा क्या? पहला उसका पहला अध्याय और उसके 8वें है। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो अरे? भली है। व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर, अब व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में कैसे लाओगे? व्यवस्था को व्यवस्था की रीति में काम में लाओ, भली है। इसी तरीके से सुसमाचार को पहचानना शुरू करो, भला है। और जो पहचानेंगे नहीं, उसके लिए व्यवस्था भी बताती है नरक में जाओगे, और उसी को सुसमाचार भी बताता है, अभी आपने पढ़ा, दंड में दिए जाओगे, आप किसी में डाले जाओगे, पलटा लेगा नहीं, तो भैया व्यवस्था में पलटा लेना लिखा था कि आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, तो या तो सुसमाचार में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। दूसरा क्यों उसका पहला अध्याय और उसकी कौन से है? 8 और 9 पढ़े जरा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज 8 दूसरा क्यों पहला अध्याय और उसकी 8 और 9वीं आए। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लिखेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब बताइए, सुसमाचार में भी अनंत विनाश का दंड मिल रहा है अनुग्रह, मानते हैं अनुग्रह, लेकिन अनंत विनाश का दंड मिल रहा है। व्यवस्था में भी है मृत्यु। कब भोजन को कब पहचानेंगे? कपड़े की पहचान करते हैं, जूते की पहचान, नोट की पहचान, कॉपियों की पहचान, क्वेश्चन की पहचान, आंसर की पहचान, व्यक्ति की पहचान, स्कूल की पहचान, जॉब इस बार सही नहीं है। जैसे लिखता है बस एक लाइन एक वर्ड लिखता है, बस जॉब इतना निकाल दिया। जॉब की पहचान, सब चीज यहाँ तक की पहचान करती है। आधार कार्ड, आप पहले आप कहीं पर भी जाएँ, आप जिंदा आदमी को उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, पहचान आपको पहचान कर, आप यीशु से पहचान, तो यीशु मसीह को पहचानते क्या? तो जानते भी हैं वो हमारा खुदा है। एक बार समझिए, जिस समय आप उसको पहचाने, आपके अपनी पहचान, अब आप सोचेंगे कि मैं भी पहचान में बना रहूं और खुदा भी मेरे को भी मैं पहचानूं, ये दोनों काम नहीं हो सकते। आपकी पहचान मिटेगी और खुदा की पहचान है। यही कारण है कि याकूब का नाम मिट रहा और इज़राइल उसको नाम मिला। यही कारण है जो चाहते हैं साउल का नाम हट के उसको पौलुस का नाम दिया। यही कारण है कि अब्राम का नाम हट के अब्राहम। अब ये खुदा की पहचान क्या है, याद रखना, ये खुदा की पहचान है।
भी खुदा की पहचान में आ गए। अब इनको संसार नहीं ग्रहण कर रहा, अब खुदा के आत्मा के अनुसार ही चल रहे। अब यिर्मयाह को यिर्मयाह के पिता के नाम से या माँ के नाम से कोई नहीं जान रहा, अब यिर्मयाह को भविष्यवक्ता के नाम से जान लो। आप बताइए, योना का पिता कौन है? पढ़ा भी होगा कभी तो भूल गए। कौन है योना? अच्छा, वो योना वो हो जाते हैं भागा का तरकीस के मामले में। तो योना कौन है? प्रॉफिट। तो योना के नाम की पहचान किससे हो रही है? वचन से। उसके पिता के नाम से नहीं हो रही। पतरस की पहचान किससे हो रही है? पतरस का पूछो कि कौन पूछता है, हम भी नहीं बता पाएंगे। कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार याद करोगे? तो पतरस की पहचान किससे हो रही है? प्रॉफिट, अर्थात पतरस खुदा का चुना गया, अभिषिक्त। यीशु मसीह की पहचान किससे हो रही है? यूसुफ से नहीं हो रही है, मरियम से नहीं हो रही। यीशु मसीह की पहचान किससे हो रही है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आप पवित्र आत्मा की जाएंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह को आज बहुत तेरे लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के माँ और पिता को बहुत तेरे लोग नहीं जानते। नहीं जानते तो यीशु मसीह को कैसे जानते? क्योंकि यीशु मसीह वचन से पैदा हुआ है। और अगर आज आप भी वचन से पैदा होंगे, आप धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। आपके ही स्कूल, आपके ही कामों में, आपके ही चलने में लोग आपको आपके सब्जेक्ट से नहीं, बल्कि लोग कहेंगे ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना में ये पात्र उनसे प्रार्थना है। आपको मालूम है क्यों आगे पतरस के पास लोग आते थे प्रार्थना कराने? क्यों आगे पौलुस के पास लोग आते थे प्रार्थना कराने? क्यों आगे खुदा के अभिषिक्तों के पास लोग आते थे प्रार्थना कराने? आज आपने मुझको क्यों बुलाया? मेरे भाई को बुला लीजिए, मेरा बड़ा भाई गौतम सिंह, मेरा बीच वाला भाई रवि में सिंह, मेरा कजन उधर नॉर्बर्ट में सिंह। जानते हैं आप, किसी को भी बुला लो, वचन वही बोलेगा। आप मुझे जानते थे तो मुझे जाना किससे? आपने मुझे जाना किसके थ्रू? वचन से। अगर वचन ना होता, मैं यहाँ ना होता। जब आपके मन में आता प्रार्थना करो, आप क्यों फोन करते हो? भाई को फोन करो, और भी तो हैं बहुत सारे लोग, आप क्यों फोन करते हैं मुझे? क्योंकि आप जानते हैं कि वो भाई वचन से है। आपकी पहचान क्या है? अगर आप यीशु मसीह को पहचानने लगेंगे तो आप उसकी पहचान में लीन हो जाएंगे और लोग आपको यीशु मसीह के नाम से पहचानेंगे। और तब सुसमाचार को लोग सुनेंगे। आज लोग सुसमाचार को क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि आज कोई बंदा यीशु मसीह को पहचाना, जितने यीशु मसीह को पहचाना, लोगों ने उठते लोगों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी नहीं, न प्रेयर मीटिंग के घरों की कमी है। आज यीशु मसीह के स्वभाव में, उसकी पहचान में चलने वालों की जो आज कमी है
आज लोग चाहते हैं इनकार करना, आज लोग चाहते हैं कि हम खुदा के नाम को जानें, आज लोग चाहते हैं कि हम खुदा के वचन को पूरी रीति से जानें, लेकिन वो इसी नहीं जान पाते कि उनके सामने कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा जो यीशु मसीह को पहचानता, जिसको वो आँख बंद करके ये क्या बोल सकता क्या नहीं है, कोई नहीं है आज। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is really good. बता रहा है। यिर्मयाह पढ़ी, यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय, पढ़े। यिर्मयाह 25:34, यिर्मयाह 25:34। यिर्मयाह 25 एक में बेटा रुको बोलने दो। यिर्मयाह 25:34 पढ़े सब। हाय हाय करो, अरे चिल्लाओ, चरवाहों हाय हाय करो। आप समझ में आ रहा क्या वचन हो रहा है? कहना हे चरवाहों हाय हाय करो, चिल्लाओ, क्योंकि जो मेरे वचन, क्योंकि जो उसे नहीं पहचानते और उसके सुसमाचार का इनकार करते हैं, वे उनसे लेखा लेना, सत्यानाश होगा। अगर आज जब भाई नॉर्बर्ट ने बताया कि मेरा भाई है वो प्रार्थना करता है, आप एक बार प्रार्थना करा लेते, 2 बार प्रार्थना करा लेते, 3 बार करा लेते, लेकिन देखते भाई का स्वभाव भी ऐसा नहीं है वचन का। हर एक बात में आप जानने की कोशिश करिए कि सच में वचन में है कि नहीं। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जैसे बताओ जहाँ से बजा रहे वहाँ से क्यों नहीं इसको जहाँ से मिलने वाला वहीं से वो बोलता है यीशु मसीह। मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से ये बच जाए कि मैं यीशु मसीह नहीं मैं, और इस शब्द को सुनने के लिए मनुष्य बहुत बढ़ाता है, और जहाँ सुन लिया मैं वहाँ मनुष्य का विश्वास है। हमेशा याद रखना ये बातें मेरे और आप और हम सब, जैसे आप मुझे बजा रहे हैं वैसे पीछे आपको भी कोई बजा रहा है, और वो इसलिए बजा रहा है कि कहीं ना कहीं सुने कि इनका पूरा विकार है। कितना अच्छा है ना। हाँ सुनो, हाँ बहुत ज़्यादा आजकल खोई रहती है। हाँ क्या करेंगे, हमें तो मालूम है इतना प्रॉब्लम चल रहा है, अरे प्रॉब्लम हम बताएंगे है बस इसको बता दो, मैं इसको चीज कर लेना बस जहाँ तुमने उसको एक्सेप्ट किया
वहाँ वो समझ गए सब ऐसे हमारे डंडी देखता है हाँ लेकिन यहाँ वो डंडी ले जाए क्या कर लेना लाओ उसको लाओ ये नीचे रखते पसंद है स्वर और प्रति बात करते कई लोगों से बात करने तो वो बात करते डराने के लिए आया हर एक जना आप कहीं ना कहीं सबके कानों में ये बात गई है यीशु मसीह जिंदा कहीं ना कहीं वो चाहे जितना इनकार करे आपके खुदा यीशु चाहे जितना बुरा भला बोले जीसस को लेकिन कहीं ना कहीं वो बुरा इसलिए बोले कि उसके कानों में एक बात गई एक शब्द गया है यीशु मसीह के द्वारा और वो आपके पास इसलिए आया है ये तो यीशु मसीह को मानने वाले देखें इनका क्या करना काम करना हाँ चटनी खाती हो हाँ चटनी में नमक डालना बंद कर दो और चटनी में नमक डालना बंद कर दो और एकदम आराम से तुम चटनी खाओ और महंगा और सही चलो मीट खाना बंद कर दो ये तो तुम्हारा सब कुछ सही होगा ऐसा है क्या हाँ हमें लाल बाबा ने बताया लाल बाबा किसने बताया हमें लाल बाबा ने बताया तुम बस ये सब इतना कर दो बस तुम आगे तुम देखना पता नहीं करना चिल्लाओ और हाय हाय करो समझेगा इसको क्यों ये चरवाहों ने ऐसे क्या कर दिया ऐसे पूछिए क्यों ये चरवाहों ने ऐसा क्या कर दिया यही तो मेन जड़ है यही व्यंजन है जिन्होंने न खुद जानना चाहा और न जानने वालों को जानना दिया अगर एक भी चरवाहा खुदा को जानने वाला आ गया होता तो तुम्हारी दुर्दशा वैसी मिलती जैसी वो एकदम राइट टाइम करता तो क्या पढ़ो पढ़ो क्या कहना हे चरवाहो हाय हाय करो और चिल्लाओ हे बलवंत मेढ़ो और बकरो रात में लौटो क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा तुम्हारे नाश होने के दिन आ मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश जाओ जाकर देखो एक आयत पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर एक नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना है ये सिस्टर थोड़ी ना है कि देखो किसने कहा नमक ना खाना और वो किसने कहा मंगल से मीट ना खाना नहीं वो किसने कहा लहसुन ना खाना नहीं
वो किसने कहा क्या? तो कहते हैं वो ताबीज पहनना है यहाँ पर। अगर एक है तो एक ही सब कहेगा ना, नमक ना खाना ये एक ने कही, दूसरे कह दिया मीट ना खाना, तीसरे ने कह दिया धागा मारते, चौथे ने कहा पत्थर पे। तो खुदा एक है, तो ये सारी चीजें पहचानेगा कैसे मनुष्य? तुम कैसे पहचानोगे खुदा? आप करने क्या आए यहाँ पर? मीटिंग लेने आए? आप करने क्या आए यहाँ पर? मीटिंग लेने? मीटिंग नहीं है ये। ये एक महासभा है जिसमें खुदा के सुसमाचार को बताया जा रहा है कि खुदा एक है। और जो कोई व्यवस्था को सही रीति से, व्यवस्था की रीति से इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए व्यवस्था बनी। और जो खुदा को नहीं पहचानता और सुसमाचार का इनकार करता वो विनाश की गति काटे, आग में झुका जाएगा, क्या तुम्हारा सत्यानाश हो। क्यों? क्या खुदा एक है? अगर खुदा एक है तो हमारे लिए सारी बातें एक है। हमारे अंदर से दो बातें हैं, हमारे अंदर तीसरी बात नहीं है, हमारे अंदर चौथी बात नहीं है, पांचवी बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम यीशु मसीह को पहचानें। यानी वो चरवाह सही है। क्या कह रहा? पढ़े जरा। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और क्योंकि खुदा एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है। एक ही बिछुई। अब या तो इसको पहचान लो ये तो हरी हरा है, लाल दिखा है, हरी हरा है और नीली पीली है। समझी नहीं आ रहा किसको चाहिए। मनुष्य के बीच में एक, खुदा एक, मनुष्य के बीच में एक ही बिछोइया अर्थात यीशु मसीह, जो मनुष्य एक्सेप्ट करेगा। मन से सुसमाचार स्लिप नहीं हो सकता क्योंकि उसने पहचान लिया। और जिसे नहीं उसके साथ पास आके जोड़ देना, प्यार से बात उसके संभाल। नहीं यहाँ पर समझ नहीं यहाँ पर टाइम पास मैं यहाँ इसलिए आया जिन बातों को अपनी बार बार ये उन बातों से अपनी का और ये हुआ अभी भी अगर तुम उन बातों को पकड़े हो और अभी मन में वो बातें बढ़ाए तो ये खुदा जिसको तुम्हें पहचानना था वो तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं है।
खुदा कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ वाद विवाद नहीं। एक समय था जब मैंने तुम पर अपनी दया की और तुमने मेरा दुख काम किया, उस हिसाब से तुम्हें मेरी ओर फिरना चाहिए, मेरे वचन में ढाढ़स बढ़ना और तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह दिख नहीं रहा, सुसमाचार एक्सेप्ट हो नहीं रहा, तो हो क्या रहा है? पढ़े या 35 यिर्मयाह 25:35 यिर्मयाह 25:35 यिर्मयाह 25:35 उस समय ना तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा हाँ। और ना बलवंत मेढ़े और बकरे भागने ये पाएंगे। मेढ़े और बकरे कौन? goats और sheep। ये वही है जो प्रजा है, ये वही है जो लोग मनुष्य जो खुदा के वचन को आगे सुनते हैं। न चरवाहों के भागने का कोई स्थान होगा और ना ही मेढ़े और बकरों का। जरा क्या गया था भाई? उस समय ना तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और ना बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या आपके पास भागने का कोई स्थान ही ना? आप क्या चाहते हैं कि आपके पास एक स्थान हो जहाँ पर खुदा का लव हो, ये छिपने का स्थान, मेरे रोने का एक स्थान, मेरी प्रार्थना करने का एक स्थान। अब ये उसके पास स्थान होगा जो खुदा को पहचानता है, और जो खुदा को पहचानता ही नहीं उसका कहीं स्थान, चाहे कहीं चला जाए, वो उन्हीं बातों में निराशा है। मनुष्य को अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए दूर दूर जाकर घूमता है। घूम फिर गया है क्यों? क्योंकि उसने खुदा को नहीं। अगर खुदा को पहचानता मनुष्य दोपहरिया के 4:30 बजे 5 बजे की मीटिंग आया, क्या तुम जाओ मीटिंग है, ग्रुप है तो क्या हुआ? इतनी ग्रुप में मीटिंग रखी कि कौन है? कौन है? किससे किससे मीटिंग करा लेते हो? शाम को मीटिंग होती 6 6:30 बजे। तुम भी जाओ, हम नहीं जाएंगे, इतनी नींद आ रही है, ऐसे चल रहा हुआ। पहचानते हैं यीशु मसीह को नहीं पहचानता, उसके सुसमाचार को नहीं मानता, उसकी भावना का कोई स्थान नहीं। हम और आप क्या हैं? हम और आप एक भाई में व्यक्ति सामर्थ्य नहीं वो आपको बचाएंगे, नहीं कोई भाई की व्यक्ति सामर्थ्य वो अपने पिता को बचाएंगे, और रोहित भैया के व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं वो अपनी दोनों बेटियों को बचाएंगे, और ना ही रोहित भाई के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने आप को बचाएंगे। तो फिर पाएंगे किस बात के रोहित भाई? रोहित भाई केवल एक चीज जानते हैं, खुदा का वचन, और जिसके विषय में रोहित भाई ये कहते हैं कि वचन को जानोगे तो बचोगे, क्योंकि मैं भी बचने की फिराक हूँ।
जो खुद बचने की फिराक में है वो दूसरे को कैसे बचाए? क्या अब पहचानिए, अब हर एक मूवमेंट उसको देखने के लिए वचन को पढ़ने के लिए, वचन को जानने के लिए मीटिंग को करना। हर चीज मेरे जीवन में दूसरा हो जाए, लेकिन खुदा का वचन नहीं। मैं तो बोलता है क्या काम धन्यवाद धन्यवाद समय के लिए तेरी सामर्थ सदा प्यार हो भाई विनाया। हाँ मेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि भाई विनाया उनके समय में और स्वस्थ दिखे हैं, इनकी आंखों को आप चंगाई दी कर और इनकी शरीर में जो स्वेलिंग थी वो आपने दूर कर दी है। इसके खुदावर प्रार्थना मांगते हैं मैं श्वेता बच्चों पर और इनकी मदर इन लॉ, इनकी मम्मी पे और इनके भाइयों पर, इनकी बहन और इनके जिया की घराने पे तेरी दया खुदावर हम जानते हैं कि जब तक कोई जना तुझे ना पहचाने तब तक कोई भी मनुष्य के लिए सुसमाचार नहीं कर सकता। हाँ होने पाए कि हर एक मनुष्य तेरे वचन को पहचानने, तुझे पहचानने और तुझे जानने में अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि जैसा तेरे वचन में लिखा है उसको सेव करें। हर बात पे बढ़े, आप बढ़े, हम बढ़े। पहले वो हमारे भाई बहन जो यूट्यूब से फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तो अपनी आशीष। जिस भाई ने पहले प्रभु भवन के लिए प्रभु तेरे भवन के लिए ये अद्भुत पहले घेर दी, उस पर भी तेरी दया दृष्टि से झुंड पैर प्रभु बहुत आयत से उसके लिए प्रार्थना करता है कि मैं प्रभु उस भाई को अपनी सामर्थ्य से और बढ़ाए, उसके घराने को बढ़ा दे, उसके विश्वास को बढ़ा दे। सच में नहीं कहता, आपका वचन कहता है कि तुझे मांगना ना पड़ेगा, तुझे कुछ ना करना पड़ेगा, तुम खड़े खड़े यहोवा के कामों को होते रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि सारे कामों को तेरा बलबन दाहिना हाथ अपने निर्धारित समय ठीक समय पर पूरा करता है। और प्रभु हम इस बात को देख कर तुझे धन्यवाद दें। सब बातों में प्रभु आप हम इस प्रार्थना को हम आपके पैरों पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में। हमारा प्रतिदिन का आराध्य निधि और हमारे प्रार्थना में क्षमा, जैसे हम भी प्रार्थना को क्षमा करते और हमें अब हमारे खुदा बने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के होते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के होते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. God bless you. सबको praise the Lord. Hallelujah.